नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन फॉर दिस एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम। आज जिस बारे में मैं बात करूँगा वो है कि किस फूड को एलिमिनेट करना है आपको। आज जिस फूड को एलिमिनेट हम करने जा रहे हैं वो उसका नाम है अंगूर, इंग्लिश में उसे हम ग्रेप्स बोलते हैं। और उसके साथ ही हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे किशमिश, और उसके साथ जो भी फ्रूट खट्टा होता है उसको भी हम एलिमिनेट करेंगे, जैसे कि मौसमी, ऑरेंजेस और तमाम तरह के फ्रूट्स जो सिट्रस इन नेचर होते हैं उनको हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे डाइट से बिल्कुल हटा देंगे सिट्रस फ्रूट्स को। और क्योंकि सिट्रस फ्रूट्स हमें विटामिन सी का भी अच्छा सोर्स है, विटामिन सी का भी, तो हमें उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव ढूंढने चाहिए। तो विटामिन सी के बेस्ट अल्टरनेटिव्स हमें सर्च करने चाहिए, लाइक पपाया इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड गुआवा इज़ द वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो आप अल्टरनेटिवली ये दो फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आपके अंदर विटामिन सी की भी कमी ना आए और आप सिट्रस फ्रूट्स को, जो कि पेन कोज करता है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, उन्हें अपनी डाइट से रिमूव कर सकें। ये करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि कुछ फूड्स होते हैं जो आपको एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के, अगर आप पेशेंट हैं तो आपको रिमूव करने के बाद अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और मेरा ये विश्वास है, ये मेरा मानना है और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप ये चीज़ें एलिमिनेट कर रहे हो धीरे धीरे अपनी डाइट से, तो आपके पेन लेवल, आपका ब्लड में जो सूजन है विच कोजेज डैमेजेस टू योर जॉइंट्स also reduces and ultimately vanishes from your body. Also, I would like to give you a bit of motivation कि आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आप लड़ते रहें और धीरे धीरे अपनी डाइट पे कंट्रोल करें, डाइट से चीज़ों को हटाएं और नई चीज़ों को ऐड करें, क्योंकि कई बार इस बीमारी में पाया गया है कि अगर आप चीज़ों को एलिमिनेट कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। दूसरी चीज़ कि आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं, अपनी इनर वॉइस को स्ट्रॉन्ग बनाएं, आप स्पिरिचुअलिटी की साइड रुख करें। आप डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, और आप वॉकिंग, एक्सरसाइजिंग कर सकते हैं। आप ज़बरदस्ती कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि कई दिनों आपको सपोज़ काफ़ी ज़्यादा बॉडी पेन है तो उस केस में आप फोर्स मत कीजिए अपने आप को। नॉर्मल आप वॉकिंग, प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन जब पेन अपने आप बॉडी में नहीं रहेगा तो आप इजीली एक्सरसाइजेज, अपना नॉर्मल रूटीन का जो काम है वो इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी पेन। ऐसी बात नहीं है कि आप जिम नहीं कर सकते, आप जिम भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपको अपने पेन को सबसाइड होने का मौका दीजिए। जो डाइट में एलिमिनेशन है, जो डाइट में से चीज़ें हटानी है, उसको आप हटाइए और फिर आप अपनी जिम का रूटीन भी कैरी ऑन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कई लोगों से बात की है, वो एक टाइम पे अच्छी जिम कर रहे थे, अच्छा वेट उठा रहे थे, लेकिन अब वो पेन के कारण कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बेड से भी नहीं उठ पा रहे हैं, जिम जाने की तो बात काफ़ी दूर की है। तो घबराइए नहीं, क्योंकि ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है। आप एक स्वस्थ, हेल्दी और फुलफिलिंग, सेटिस्फाइड जीवन जी सकते हैं। इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत घबराहट में मेरे पास फ़ोन करते हैं कि सर आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और मैं क्या करूं, मैं काफ़ी टेंशन में हूं। टेंशन में रहने से
कुछ फ़ायदा नहीं है। जो मैं प्रोसीजर और प्रोसेस बता रहा हूँ वो आप अडोप्ट कीजिए और मेरा मानना है कि आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आज का कंक्लूजन यही है कि सिट्रस फ्रूट्स को आपको अवॉइड करना है, लाइक मौसमी, ऑरेंजेस और grapes, kismis, and anything which is citrus in nature. So if you avoid this, your pain level, if it is already there in your diet, you should avoid it and your pain level will come down definitely. ऑल्सो जिन लोगों का कई बार क्वेश्चन होता है कि हमें डिफॉर्मिटी हो गई है जॉइंट्स में पेन के कारण और इस बीमारी के कारण, क्या वो सही हो सकती है? तो अगली वीडियो में मैं इसके ऊपर थोड़ी लाइट थ्रो करूँगा कि जब मेरे जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी हो गई थी तो वो क्या रिकवर हो पाई या नहीं हो पाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो आप मेरे इस इन्फॉर्मेशन को सुनते रहिए, अपने जीवन में उतारिए इसको और इस बीमारी से मुक्त होकर एक बढ़िया जीवन जिए। सो धन्यवाद साथियों जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।